बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उम्मी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल ईद स्पेशल मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है शीर खुरमा, जो कि बहुत ही ईजी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बारीक सवैयाँ ले ली हैं और इनको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। ये जो भुनी हुई सवैयाँ हैं मैंने वो ली हैं। इसमें दो तरह की सवैयाँ आती हैं, तो आप ये वाली लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिए हैं देसी घी 5 टेबल स्पून। आप इसकी जगह ऑयल या बनास्पति भी डाल सकते हैं। चीनी हस्बे जायका में शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर हाफ कप चीनी ली है मैंने, 2 इलायची। यहाँ पे 1.5 किलो मैंने दूध लिया है, ये इस्तेमाल करेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं सारे, जिसमें मैंने किशमिश ली है 3 टेबल स्पून। छुआरे लिए हैं मैंने, जो कि मैंने बॉईल करके कट कर लिए हैं 3 टेबल स्पून। पिस्ता 3 टेबल स्पून। बादाम मैंने कट कर लिए हैं 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने कोकोनट ले लिया है 3 टेबल स्पून। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए शीर खुरमा बनाने के लिए। यहाँ पे पैन के अंदर मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ। देसी घी को हल्का सा गर्म होने देंगे, तब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सवैयाँ। तो अभी सवैयाँ शामिल नहीं कर रही मैं, देसी घी को गर्म होने देते हैं। देसी घी गर्म हो गया है और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं सवैयाँ। इनको अच्छी तरह तोड़ के शामिल कीजिएगा। इनको अब हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हैं। तो हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है घी में, और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी की चीज़ों को। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इलायचियों के दाने। जो 2 इलायचियाँ हमने ली थी उनके दानों को निकाल के मैंने शामिल कर दिया है। अगर आप इसके अंदर पाउडर शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सवैयाँ अच्छी तरह भून चुकी हैं और बहुत ही प्यारा सा कलर हो गया है इनका। इस वक्त हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे दूध। 1 मिनट के लिए मैं इसको और भून लेती हूँ, और साथ ही हम शामिल करेंगे दूध को, जो कि यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध लिया था और ये फुल क्रीम मिल्क है। दूध को शामिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं सवैयों को अच्छी तरह दूध में मिक्स कर रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं इसको, शीर खुरमे को। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दिए हैं छुआरे। छुआरे भी दूध के साथ अच्छे से पक जाएंगे और बहुत अच्छा सा दूध का फ्लेवर हो जाएगा इससे। साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी आप हस्बे जायका शामिल कीजिएगा, क्योंकि सम टाइम लोगों को चीनी कम पसंद होती है, तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम शामिल कर लें। जिनको ज़्यादा अच्छी लगे वो ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी को भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब मैं शामिल कर रही हूँ कुछ कटे हुए बादाम। तो यहाँ पे मैंने बारीक कट करके बादाम रख लिए थे, वो शामिल कर दिए हैं। थोड़े से पिस्ते शामिल कर दिए हैं दूध में। साथ ही मैं अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी कोकोनट को। तो थोड़ा सा मेवा मैंने बचा लिया है गार्निश के लिए, जो कि हम ऊपर से शामिल करेंगे जब हम सर्विंग करेंगे बाउल में शामिल करके। तो यहाँ पे अब सारे मेवाजात शामिल कर दिए मैंने। हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है। हल्की आंच पे ये पकता रहेगा और बहुत ही मज़ेदार सी शीर हमारी तैयार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये झटपट सी बनने वाली शीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है और मेवों के साथ दूध बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया है। हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा शीर खुरमा, और अभी थोड़ी देर इसको हम और पकाएंगे और बहुत ही झटपट से मज़ेदार सा शीर खुरमा हमारा रेडी हो जाएगा। मेरे चैनल पे शीर खुरमे के अलावा और बहुत सी रेसिपीज हैं डिज़र्ट की, ईद स्पेशल, ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लेलिस्ट से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही होंगी। यहाँ पे हल्की हल्की मलाई ऊपर आना शुरू हो गई, क्योंकि हल्की आंच पे दूध पकने के लिए रखा हुआ हमने। और आप देख रहे हैं कि शीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने और पकाना है, और फिर स्टोव को बंद कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी शीर खुरमा तैयार हो जाएगा।
तकरीबन 1 घंटा लगता है इसको बनने में। यहाँ पे सबसे एंड में मैं शामिल कर रही हूँ किशमिश। किशमिश को मैंने स्टार्ट में बिल्कुल शामिल नहीं किया क्योंकि सम टाइम उसको शुरू में डालने से दूध फट जाता है, तो एंड में डालिएगा। और यहाँ पे हमारी बेहतरीन सी शीरखुरमा रेडी हो गया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर और आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि मज़ेदार सा शीरखुरमा हमारा दिखने में कैसा लग रहा है और आप इसको एंजॉय करें इस ईद पे बना के। यहाँ पे मैंने एक बाउल में सर्व कर दिया है इसको। अब थोड़ी सी ऊपर से गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किशमिश शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। आप इसको ठंडा और गर्म दोनों तरह से एंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब ये किशमिश मैंने शामिल कर दिया ऊपर से। थोड़े से मैं कटे हुए बादाम शामिल कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में आपकी मर्जी है, आप जौन सा ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें। यहाँ पे मैंने कटे हुए पिस्तों को भी शामिल कर दिया है और पिस्ते से भी शीरखुरमे का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और यहाँ पे मेरे पास कोकोनट था, वो भी शामिल कर देंगे ऊपर से। तो हमने कोकोनट भी शामिल कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये झटपट सी शीरखुरमे की ईद स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और मुकम्मल वीडियोस को देखा करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। उससे बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है और पता लगता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, चैनल कैसा लग रहा है। चैनल पे डिज़र्ट्स की और रेसिपीज़ हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।